जिला संबल में 32 विधानसभा अशमौली से हाजी रफत उल्लाह उर्फ नेता चिदा से खास मुलाकात करता हूं। उसके बाद भी मुझे टिकट दिया। बहन जी का भी मैं आभार व्यक्त करता रहूँगा और उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही मैं चलूँगा। पार्टी में मैं कभी अनुशासनहीनता न बर्दाश्त है न करता हूँ। जो आदेश पार्टी का होता है वही करता हूँ, इंशाल्लाह वही करता रहूँगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है सर कि आप जनता को, मतलब 32 विधानसभा अशमौली की जनता को अपने विचारों से क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे 14 फरवरी को अपने यहाँ मतदान होना है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि जो मेरे हमदर्द और जो मेरे वोटर कार्यकर्ता सपोर्टर हैं वो मेरे लिए दुआएं भी करें और 14 फरवरी को एक एक वोट डलवा दें। वोट बहुत है इस विधानसभा पे, ग्रामीण गरीबों का, हमदर्दों का, किसानों का। इंशाअल्लाह वो 14 तारीख को वोट डालें और मैं जैसा भी बनूँगा उनके बीच रहूँगा। मैं आज भी कहीं भी सो जाता हूँ, जहाँ रात होती है वहाँ सो जाता हूँ, जहाँ दिन निकलता है वहाँ पर मैं काम शुरू कर देता हूँ। जिस लायक हूँ मैं आज भी 20 घंटे काम करने की क्षमता मेरे शरीर में है, आने वाले समय में भी रहेगी। अगर विधायक बनाया तब भी जहाँ रात होगी वहाँ सोएंगे, जहाँ दिन निकलेगा वहाँ काम करेंगे। इंशाल्लाह उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे जो लोग हमें प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं, वोट देंगे। इंशाल्लाह उन्हीं के बीच में रहूँगा, ये वायदा भी कर रहा हूँ। बनने के बाद भी उनका हूँ और ना बनने में भी उनका हूँ। जैसे आज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ, आने वाले कल में भी मैं उन्हीं के साथ चलूँगा। इंशाअल्लाह उन्हीं के साथ रहूँगा। हर एक के दर्द, खुशी, गम और जो भी जिस तरह का सहयोग मेरे बस की है वो हमेशा मैं अपने सपोर्टरों का करूँगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, अभी हमारी बात चल रही थी 32 विधानसभा अशमौली से बीएसपी के प्रत्याशी हाजी रफतुल्लाह उर्फ नेता चिदा जी से। इनका कहना है कि यदि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो हम किसानों के हित का कार्य करेंगे और शिक्षा के लेवल में एक यूनिवर्सिटी लाएंगे, कॉलेज लाएंगे और गरीबों के हित में कार्य किया जाएगा और विकास कार्य को गति प्रदान की जाएगी। आप देखते रहिए द यूपी पॉइंट न्यूज और मैं इंतजार अली। काफ़ी विश्वास किया है और अकीलुर रहमान साहब का टिकट उसमें काट दिया गया बीएसपी से। तो इसमें आप पहले संभल विधानसभा से भी लड़े, अब अशमौली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा मतलब क्या खास है और क्या बहन जी को आप संदेश शुक्रिया अदा मतलब करना चाहेंगे बहन जी का, जो आप पे काफ़ी विश्वास करते हुए टिकट दिया है और इसमें आपकी काफ़ी चर्चाएं क्षेत्र में हो रही? बहन जी हमेशा वफादारों को टिकट देती हैं। जो पहले टिकट दिया वो शहर के हद तक थे, वो कभी गांव में कम जाते थे और उनकी बिरादरी वहाँ पर नहीं थी क्योंकि वो पठान है। और बहन जी को जो कहते हैं लोग कि उद्योगपति को टिकट देती हैं, नहीं, बहन जी अगर उद्योगपति को टिकट देती तो मैं एक किसान आदमी हूँ, सब जानते हैं। मेरी ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई मेरा खेती के अलावा कोई कारोबार है, सिर्फ आलू का कारोबार है। बहन जी ने चौथी बार टिकट दिया है। तो जो लोग कहते हैं कि उद्योगपति को देती हैं, पैसे से देती हैं, ये सब गलत है। मुझे टिकट हर बार देती हैं और चाहती हैं कि मैं जीत। मैं बहन जी से पहले से प्रयास करता था कि बहन जी मुझे गांव से टिकट दे दो, गांव वाली विधानसभा से दे दो, लेकिन 2 बार मैं नहीं सक्षम हुआ। लेकिन इस बार जब बहन जी ने दिया है तो मुझे पूरा भरोसा है कि गांव के लोग मेरे साथ होंगे। मैं भी गांव का हूं और मुस्लिम और दलित तो इतने बम्पर मेरे साथ हैं कि आपको ये 14 तारीख में पता चल जाएगा। और बहन जी का आशीर्वाद, बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने चौथी बार भी मुझ पर विश्वास किया और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, उसके बाद भी मुझे टिकट दिया। बहन जी का भी मैं आभार व्यक्त करता रहूँगा और उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही मैं चलूँगा। पार्टी में मैं कभी अनुशासनहीनता न बर्दाश्त है न करता हूँ। जो आदेश पार्टी का होता है वही करता हूँ, इंशाल्लाह वही करता रहूँगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है सर कि आप जनता को, मतलब 32 विधानसभा अशमौली की जनता को अपने विचारों से क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे 14 फरवरी को अपने यहाँ मतदान होना है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि जो मेरे हमदर्द और जो मेरे वोटर कार्यकर्ता सपोर्टर हैं वो मेरे लिए दुआएं भी करें और 14 फरवरी को एक एक वोट डलवा दें। वोट
बहुत है इस विधानसभा पे, ग्रामीण गरीबों का, हमदर्दों का, किसानों का। इंशाअल्लाह वो 14 तारीख को वोट डालें और मैं जैसा भी बनूंगा उनके बीच रहूंगा। मैं आज भी कहीं भी सो जाता हूं, जहां रात होती है वहां सो जाता हूं, जहां दिन निकलता है वहां पर मैं काम शुरू कर देता हूं। जिस लायक हूं मैं, आज भी 20 घंटे काम करने की क्षमता मेरे शरीर में है। आने वाले समय और मुसलमानों के लिए बहन जी पहली बार इतनी खुल के बोली कि हम मजहब की भी पूरी पैरवी करेंगे, और जितों के झूठे मुकदमे लग गए हैं बीजेपी सरकार में उन्हें हम जांच करा के ख़त्म कराएंगे। तो बहन जी ने भी मुसलमानों पे बहुत विश्वास किया है। इस बार मुसलमान भी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि बहन जी को वो सपोर्ट करेंगे और मुझे असमौली विधानसभा से जीत दिलाएंगे। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल और है कि भारतीय जनता पार्टी जो मतलब काफ़ी टाइम से जो किसान आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे एमएसपी को लेकर के, जो 3 काले कानून को लेकर के आंदोलन कर रहे थे काफ़ी समय से, और उसमें बहुत सारे किसान शहीद हुए हैं, ठीक है, काफ़ी जुल्म किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो अगर आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार आती है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले जो आपकी प्राथमिकता किसानों को लाभ देने की जो रहेगी वो किस रूप में रहेगी? किसानों की जो समस्याएं हैं जितनी अब सबने सुनी ली हैं, तो उनको बहन जी ने भी कहा और हम भी प्रयास करेंगे कि किसानों का सबसे पहले हक है। असमौली में तो हैं ही किसान, और ये भाजपा जो पार्टी है ये तो उद्योगपतियों की है। शहर में चंद उद्योगपति होते हैं, उनको ही देखती है सिर्फ। और ये जो बहुजन समाज पार्टी है ये गरीब मजदूर किसान की पार्टी है। बहन जी हमेशा गांव का ही विकास करा उन्होंने, चाहे अम्बेडकर योजना चलाई हो, चाहे अन्य योजनाएं चलाई हो, सिर्फ गांव का। वो मुख्यमंत्री थी तो असमौली विधानसभा के सिमली गांव में आई, और गांव में उन्हें हर गांव का दौरा करती हैं जब भी कभी बनती हैं, और गांव का ही विकास होगा। असमौली से तो वैसे भी लगाव है, असमौली में पहले भी आई हैं बहन जी, बनेंगी तो फिर आएंगी और विकास करेंगी। और हम संघर्ष करेंगे कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो, गरीब मजदूर की हो, नौजवानों की रोजगार मिले, रोजगार का, शिक्षा का, रोडों का। हम पूरा तन मन धन से वो काम करेंगे, अपने दिल की गहराइयों से काम करेंगे, और हम जितना कहते हैं इतना करने की अपने मन में सोचते हैं। कोई नेतागिरी के वायदे नहीं करते। हमने ये वायदा कर रहे हैं किसानों से और उन न्याय पंचायतों से भी जिन्हें 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम उन न्याय पंचायतों को मुरादाबाद और अमरोहा लगवाएंगे। और अगर किसी और की भी सरकार आपके बननी नहीं है, अगर बनी तो मैं संघर्ष करूंगा उनके साथ, तब भी उन्हें हटवाने का पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा नेताजी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि काफ़ी चर्चाएं, जब आपका टिकट असमौली विधानसभा 32 से हुआ तो काफ़ी चर्चाएं आपकी जो है ग्रामीण, जो मुझे टिकट दिया है असमौली का, मैं भी एक गांव मूसापुर है, उस गांव में रहता हूं, किसान आदमी हूं, और असमौली में ज़्यादातर किसानी आदमी हैं, क्योंकि सारे ग्राम हैं, ना कोई नगर पालिका है ना कोई नगर पंचायत है, सारे ग्राम प्रधान ग्राम सभाएं ही इसमें हैं। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। जो 10 साल से वहाँ पर विधायक बनी बैठी है, उसने कुछ नहीं कराया आश्वासन के अलावा। हमारी पार्टी ने एक इंजीनियर कॉलेज गरीपुर में बनाया, उसे भी उसने अपनी सरकार में पिछली 5 साल वाली में बंद रखा, अब तक बंद है, घास तक जम हुई है, कोई उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है, जाके देख लें। अच्छा, मेरा सर आपसे अगला सवाल ये है कि असमौली विधानसभा की जो जनता है, इस बार लगातार जो समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुकी हैं पिंकी यादव जी, उनसे काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी जनता के जो है दिलों में आक्रोश है कि उनका कहना यह है जनता का कि पिंकी यादव जी जीतने के बाद में कभी भी क्षेत्र में नहीं आती हैं, किसी के सुख दर्द में काम नहीं आती हैं, वह तभी दिखाई देती हैं जब चुनाव आ जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये सच बात है। मैं गांव में जा रहा हूं, कहीं किसी गांव में न रोड डलवाया है। एक थोड़े से भूड़ के इलाके में जो उनका समाज है वहाँ पर सब विकास कराया है, सब अपनी निधि वहाँ लगाई है। मुस्लिम और दलितों के यहाँ तो जाना ही पसंद नहीं करती वो, ना ही किसी के दुख में आई होंगी, ना किसी की खुशी में आई होंगी। और
अब तक जो उन्होंने झूठे आश्वासन, कभी ये कह दिया असमोली तहसील बनाएंगे, कभी कह दी हम 2 न्याय पंचायतें मुरादाबाद में जुड़वाएंगे, कभी एक अमरोहा में जुड़वाएंगे। उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है पब्लिक को, और अब पब्लिक समझ गई है। इस बार उन्हें सबक सिखाएगी, और इंशाअल्लाह बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के हाथ मजबूत करके मुझे बम्पर जीत दिलाएगी। और मैं वायदा कर रहा हूँ, असमोली विधानसभा के नौजवान एक गांव के, मदाला गांव में 1000 लड़के अहमदाबाद में पढ़े रोज़गार के लिए, कि वो अगर हमारी सरकार बनी तो हम कोई उद्योग, उनका कोई बच्चों को रोज़गार के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और किसानों की जो ये समस्या बीजेपी सरकार में बनी हुई है, लगातार जो ना सुनवाई हो रही है, हम बहन जी ने भी कल अमरोहा में कहा कि हम किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। और मुसलमानों के लिए बहन जी पहली बार इतनी खुल के बोली कि हम मजहब की भी पूरी पैरवी करेंगे, और जितों के झूठे मुकदमे लग गए हैं बीजेपी सरकार में, उन्हें हम जांच करा के ख़त्म कराएंगे। तो बहन जी ने भी मुसलमानों पे बहुत विश्वास किया है। इस बार मुसलमान भी इंशाअल्लाह मुझे